नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले साथियों, आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, विश्व की हर माँ को उसके अनमोल मातृत्व के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, किसमें ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथियों, चार शब्द दिए गए हैं साथियों, और किस में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है आपको बताना है साथियों। चलिए, काबिल, हाजिर, पसंद, वाकिफ, बताइए किस में नहीं किया जा सकता है साथियों, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, किस में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, ना काबिल इसमें कर सकते हैं साथियों, ना पसंद भी कर सकते हैं, ना वाकिफ भी कर सकते हैं साथियों। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ना हाजिर। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों। इसमें ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हाजिर में। ठीक है, ना हाजिर उसको नहीं, उसको गैर हाजिर बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत निकट आने के लिए मुहावरा है साथियों। चलिए, बहुत निकट आने के लिए मुहावरा कौन सा है साथियों, आपको बता देना है। चलिए, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, बहुत निकट आना, बहुत निकट आना मुहावरे के लिए क्या है साथियों। अव्वल आना, तोता रटन, पास आना, सर पर आना। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। चलिए बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सर पर आना। इसका मतलब होता है बहुत निकट आना साथियों। ठीक है, बहुत निकट आने के मुहावरे के लिए क्या यूज होता है साथियों, सर पर आना। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित ना हुआ हो। चलिए साथियों, बताना है आपको कि ऐसा पुष्प जो अभी विकसित ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं। चलिए बता दीजिए साथियों, कांस, बौर, मुकुल या मंजरी। बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कई बार एग्जाम में भेंट कर चुका है ये। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसा फूल जो अभी विकसित ना हुआ हो साथियों, उसके लिए बताना है आपको, कांस, बौर, मुकुल या मंजरी। चलिए बताइए साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, मुकुल उसको बोलते हैं साथियों। अर्ध विकसित जो फूल होता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। चलिए बता दीजिए साथियों, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, सुरती मिश्र, नाभादास, सदल मिश्रा, लल्लू लाल। चलिए साथियों बता दीजिए, बैताल पचीसी के रचनाकार पूछ रहा है साथियों, लल्लू लाल की प्रेम सागर है साथियों, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है, बहुत फेमस है ये, इसको याद रखिएगा। चलिए, बैताल पचीसी के रचनाकार पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, सुरती मिश्र। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है साथियों, सुरती मिश्र हैं, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, टेस्ला किसकी एक इकाई है साथियों, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, टेस्ला किसकी एक इकाई है, आपको बताना है साथियों। जल्दी से बताइए साथियों, टेस्ला, टेस्ला किसकी एक इकाई है साथियों, आपको बताना है। बल, आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। बता दीजिए टेस्ला किसकी इकाई है साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, टेस्ला किसकी इकाई आपको बताना है साथियों। चार ऑप्शन है, बल, आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। बता दीजिए साथियों किसका है, बताना है आपको। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, सी होगा साथियों, जो चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है साथियों, टेस्ला है। पदार्थ की मात्रा की इकाई का मोल, ज्योति तीव्रता की मात्रा का क्या है साथियों, कैंडिला। ठीक है, ये टेस्ला किसकी इकाई है साथियों, चुंबकीय प्रेरण की इकाई है टेस्ला। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए, स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयोग होता है साथियों। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, कैश विद पब्लिक। चलिए चार ऑप्शन है, बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों,
स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, क्रेडिट कार्ड के लिए साथियों। यह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है साथियों जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के लिए उपभोगकर्ता को जारी किया जाता है। इस कार्ड के द्वारा इस वादे के साथ वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं कि बाद में वो इन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करेगा साथियों। क्रेडिट कार्ड ये क्या है साथियों, स्मार्ट मनी के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपनहेगन, स्टॉकहोम, वियना या ओस्लो। चलिए बताइए साथियों, डेनमार्क की राजधानी पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए बी सी या फिर डी, बता दीजिए। भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब है प्यारा जिसे देश नहीं, वो इस देश की मिट्टी में दफन होना दे छोड़ दे। सही सचमुच साथियों, जिसे मजहब प्यारा है, देश नहीं प्यारा है, वो हमारे देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए डेनमार्क की राजधानी बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए। क्या होगा साथियों, ए। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है साथियों, कोपेनहेगन। ठीक है, नॉर्वे की क्या है साथियों, ओस्लो। ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना। और स्टॉकहोम किसकी है साथियों, चलिए बताइए जल्दी से, स्टॉकहोम किसकी है। चलिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों, आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। चलिए बता दीजिए साथियों, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, झारखंड। ठीक है साथियों, कर्मा, मुंडा, झूमर ये सब कहाँ के हैं साथियों, झारखंड के लोक नृत्य हैं साथियों। ठीक है, मुंडा कहाँ का हो गया, झारखंड का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है साथियों, आप बता दीजिए। चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है, इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बता दीजिए, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है, आपको जल्दी से बताना है। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, मिजोरम। चपचार कूट मिजोरम राज्य का त्योहार है साथियों। ठीक है, चलिए पोंगल कहाँ का है बताइए साथियों, पोंगल कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, आप मैसेज करके बताइए। पोंगल है साथियों तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, और इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है साथियों, चलिए बता दीजिए साथियों। ये पुस्तक का नाम है साथियों, और इम्पॉसिबल लव, हमारा असंभव प्यार। ठीक है, हमारा असंभव प्यार। चलिए भैया, प्यार की बात हो रही है, जल्दी से बता दीजिए इसके लेखक कौन है। और इम्पॉसिबल लव के लेखक कौन है, प्रीति सेनाय, रविंदर सिंह, केशव अनिल, दुर्जोय दत्ता। चलिए ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, दुर्जय दत्ता है इसके राइटर। आवर इम्पॉसिबल लव, टिल द लास्ट ब्रीथ, व्हेन ओनली लव रिमेन्स तथा यू ओवर माई क्रश इत्यादि दुर्जय दत्ता की प्रमुख कृतियां हैं साथियों। ये एक प्रकार से साथियों लव टाइप के राइटर हैं, और ये लव से जुड़ी हुई चीज़ें लिखते रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी इनकी बुक है साथियों, और इम्पॉसिबल लव, टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बता देना है साथियों, द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताना है आपको साथियों। चलिए बताइए साथियों, द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा देश भारत क्या है, महान है साथियों। चलिए बताइए साथियों, पाल बेट्टी, अरविंद अडिगा, टेलिनार कैटन या हावड़ा जैक बंसन। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों, द सेल आउट पुस्तक के लेखक। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, पाल बेट्टी है इसके राइटर हैं साथियों। कौन है, पाल बेट्टी साथियों। ठीक है, पाल बेट्टी की ये पुस्तक है साथियों, द सेल आउट पुस्तक। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है साथियों, ए बी सी या फिर डी। चलिए बता दीजिए साथियों,
ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, लावड़ी लोक नृत्य पूछ रहा है किस राज्य से संबंधित है, आपको बता देना है साथियों। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, महाराष्ट्र से। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र से। लावड़ी संगीत एक विधा है साथियों जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, आपको बताना है साथियों। चलिए, तब्बू, कमल हसन, शबाना आजमी या कंगना रनावत। चलिए बता दीजिए किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर होगा सी साथियों, शबाना आजमी। शबाना आजमी ने कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तब्बू को 2 मिले हैं साथियों, कंगना रनावत को 3 मिले हैं, कमल हसन को भी 3 मिले हैं। ठीक है साथियों, तब्बू को 2 मिले हैं साथियों, कंगना रनावत को 3 मिले हैं, कमल हसन को 3 मिले हैं, लेकिन शबाना आजमी को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीती हैं साथियों ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है साथियों। चलिए, केरल का है क्या साथियों, बताइए। कुचिपुड़ी केरल का है? नहीं साथियों, केरल का है। बताइए क्या है केरल का क्या है लोक नृत्य, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, केरल का क्या है। चलिए बताइए, केरल का लोक नृत्य बताना है आपको, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए इसका। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का ये बताइए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है साथियों। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है साथियों, भरतनाट्यम है। ठीक है, और केरल का क्या है साथियों, मोहिनी अट्टम और एक और है ना, बताइए जल्दी से। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये फॉरेन से क्वेश्चन आ गया है साथियों। चलिए बता दीजिए, देखते हैं कौन बताता है। डॉलर के 5 के नोट पर, जो 5 का डॉलर होता है साथियों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है, आपको बताना है। चलिए भैया, इंडिया का नहीं, विदेश से आ गया है क्वेश्चन। तो बताइए किस राष्ट्रपति का चित्र है, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, एंड्रयू जैक्सन। चलिए बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अमेरिका के 5 डॉलर के नोट पर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति साथियों अब्राहम लिंकन का चित्र है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी, आपको बता देना है साथियों। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। बड़ा इजी क्वेश्चन हो जा रहा है, ऑप्शन से ही साथियों। ठीक है, इन तीनों की तो है नहीं साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है साथियों पोर्ट ब्लेयर। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, C.K. नायडू या मिहिर सेन। चलिए बता दीजिए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, लाल बहादुर शास्त्री साथियों। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों। मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे साथियों। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी साथियों। 11 जनवरी 1966 को साथियों, ताशकंद 1966 को ताशकंद साथियों। कहाँ पे है ये ताशकंद, चलिए बताइए ताशकंद कहाँ पे है साथियों, उज्बेकिस्तान में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। वाह भाई क्या क्वेश्चन है, गौर नृत्य। चलिए गौर करके नाचिए भैया। गौर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड या उत्तराखंड। चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, आपको जल्दी से बताना है साथियों। गौर नृत्य, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, छत्तीसगढ़ का है साथियों। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है साथियों। फाग तथा डाफ नृत्य हरियाणा के एवं कोली नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन,
गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए साथियों बता दीजिए, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ए, बी, सी या फिर डी, बता दीजिए साथियों। जवाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं करी, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सभी शहीदों को सत सत नमन साथियों। चलिए गिद्धा बता देना है साथियों, गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, पंजाब का। कहाँ का है साथियों? पंजाब का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों ये गंगा सागर मेला। चलिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र, बता दीजिए साथियों। चलिए बता दीजिए, गंगा सागर मेला। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा? सी, पश्चिम बंगाल साथियों। गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है साथियों। यह द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गंगा सागर मेला। कई बार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। तो ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आई होप कि आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो साथियों एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। रोज़ शाम को 8 बजे साथियों, शाम को 8 बजे साथियों डेली टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो आपको विभिन्न एग्जामों में जरूर आपकी हेल्प करेगा। अपने बड़ों का, माता पिता का, गरीबों का सम्मान करेगा साथियों, और अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।